हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वीबीएस। आज नेटवर्क मार्केटिंग के पार्ट 2 के बारे में देखेंगे। इससे पिछली वाली वीडियो में नेटवर्क मार्केटिंग का थोड़ा इंट्रोडक्शन, उस इंडस्ट्री के बारे में थोड़े पॉजिटिव वाइब्स हमने देखे थे। अभी और एडवांस लेवल की इंफॉर्मेशन नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हम देखते हैं आज। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था नेटवर्क मार्केटिंग पार्ट 1 वीडियो में कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत ही फ्लरिश कर रही है, बहुत जल्दी ग्रो कर रही है। इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर है 13,000 करोड़ रुपए और ग्लोबली वो 15th रैंक पर है। फर्स्ट पर यूएसए है और 15th रैंक पर हमारा इंडिया है। इंडिया का 15th रैंक ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पहले तो इंडिया इस लिस्ट में ही नहीं आता था, बट इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बहुत ग्रो कर रही है, इसलिए आज वो 15th रैंक पर है। अच्छे खासा सेल हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में मालूम पड़ रहा है और लोग इसे ज्वाइन कर रहे हैं। ये इंडस्ट्री इंडिया में पूरी तरह से लीगल है। हाँ, कुछ कंपनीज़ हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री को ख़राब कर दिया है। सुना होगा आप सबने कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। वैसे ही कुछ कंपनीज़ हैं, कुछ फेक कंपनीज़ जिन्होंने इस इंडस्ट्री को बदनाम करके रख दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको कोई भी ज्वाइनिंग फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्री ज्वाइनिंग कर सकते हैं। बट अगर ऐसी कोई कंपनी है जो आपसे फ़ीस ले रही है, कोई कंपनी लेती है 5,000, कोई कंपनी लेती है 10,000, तो वो कंपनी फ़ेक है। उस कंपनी में आप ज्वाइन मत होइए। कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो, अगर आपको ज्वाइन करनी है तो वो एकदम फ्री होनी चाहिए। ज्वाइनिंग उसमें फ्री, रजिस्ट्रेशन फ्री और उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ती है। इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग लीगल है, इसका ये सबसे बड़ा एग्जांपल है, सबसे बड़ा एविडेंस है आईडीएसए, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ये एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है जो इंडिया में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़, जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ इसके अंदर रजिस्टर्ड है, उन सब की रेगुलेटरी बॉडी है। उन सब की गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट होते हैं आईडीएसई की तरफ से होते हैं। हर एक वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो इंडिया में है वो आईडीएसई के अंडर रजिस्टर्ड होती है। अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग्स या फिर नेटवर्क मार्केटिंग को रिकॉग्नाइज़ किया है, सपोर्ट किया है। गवर्नमेंट को ये पता चल गया है, हमारे एचआरडी मिनिस्टर को ये पता चल गया है कि हाँ, कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत जल्द ग्रो करती है, इन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए, इसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या फिर एमएलएम इसको रिकॉग्नाइज़ किया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा भरोसा, पूरा सपोर्ट दिया है कि वो इस मिशन को, इस जो स्किल इंडिया मिशन है, आत्मनिर्भर मिशन है, उसको आगे लेके जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को ट्रेन करेंगे। इंडिया में जो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है ये एस्टेब्लिश हुआ था 1996 में। ये वही ईयर है 1996 जब इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग ओरिजिन हुआ था, जब स्टार्ट हुआ था। एक ओरिफ्लेम नाम की कंपनी है जो इंडिया में फर्स्ट टाइम आई थी और इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट किया, और उसी टाइम पे आईडीएसई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ ताकि एक लीगल फॉर्मेलिटीज़, एक लीगल रिक्वायरमेंट थी आईडीएसए, एक रेगुलेटरी बॉडी जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ को लीड करे। तो आईडीएसई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। फिर उसके बाद बहुत सारी कंपनीज आए, कुछ फॉरेन कंपनीज़, कुछ इंडियन कंपनीज़, ऐसी बहुत सारी आपको नेट पे देख सकते हैं। आपको बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ मिलेंगी जो इंडिया में वर्क कर रही हैं। कुछ इंडिया की ही हैं जो इंडिया में जिसका ओरिजिन हुआ है, और कुछ कंपनीज़ जो हैं फॉरेन की हैं। और हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि एशिया के टॉप अर्नर इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया से हैं और उनका नाम है सिद्धार्थ सिंह सर। जी हाँ, ये एशिया के टॉप अर्नर हैं, सिद्धार्थ सिंह सर इनका नाम है, और ये इंडियन कंपनी वेस्टेज मार्केटिंग से हैं। इनकी इनकम अगर आप देखें तो इनकी इनकम है 1 करोड़ पर मंथ। ये एशिया के टॉप अर्नर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। डायरेक्ट सेलिंग लोगों को करना क्यों चाहिए ये हम देखेंगे अभी।
अब जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि ये एकदम नेगेटिव थॉट्स लाते हैं मन में कि ये कंपनी, ये इंडस्ट्री इलीगल है, हमें इसकी कंपनीज़ को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे लोग इस वजह से नहीं करते हैं कि उनको एफर्ट्स डालने नहीं आते, उनको बहुत नेगेटिविटी मिलती है, उनको नेगेटिव लोग बहुत मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड में मोर देन 50% लोग नेगेटिव थॉट्स रखते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब करते हैं। इंडिया में, मैं सिर्फ इंडिया की बात करूँ तो 95% लोग हैं जो जॉब करते हैं, 9 to 5 जॉब, 9 to 6 जॉब डेली बेसिस पे करते हैं और फिक्स सैलरी इनकम लेते हैं। और ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 5% पॉपुलेशन है जो बिज़नेस करती है, जो प्रॉफिट कमाती है, या फिर एंटरप्रेन्योर है वो लोग, या फिर इन्वेस्टर हैं। सिर्फ 5% लोग ऐसे मिलेंगे आपको। अभी मैं बताता हूँ बिल गेट्स सर के बारे में कुछ बातें। इनसे जब पूछा गया कि इनके सक्सेस का सीक्रेट क्या है, या फिर इनका बिलियनर बनने का सीक्रेट क्या है, जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि इनकी सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं है। इन्होंने ये जवाब दिया कि इनकी सक्सेस का कोई भी सीक्रेट नहीं है। इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने 1200 लोगों को प्लान दिखाया अपना, ठीक है। इनका प्लान था, उन्होंने वो 1200 लोगों को शो किया। 1200 में से, कैन यू इमेजिन, 1200 में से 900 लोगों ने सीधा सीधा मना कर दिया, यानी कि मोर देन 70% लोगों ने मना कर दिया। अब बचे कितने? 300। इन 300 में से 300 लोगों ने इंटरेस्ट शो किया, 300 लोग यानी कि स्टेप 1 तक पहुँचे वो लोग। बट उसमें से सिर्फ 85 लोगों ने थोड़ा बहुत काम किया, यानी कि जो 300 थे, 300 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया कि हाँ हम करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ बोलने में इंटरेस्ट दिखाया, उन्होंने कुछ किया नहीं। थोड़ा बहुत कुछ किया है, वो किया 85 लोगों ने। वो 85 में से भी सिर्फ और सिर्फ 35 लोग बचे थे जो सीरियस थे, यानी कि 85 ने थोड़ा बहुत कदम उठाया, उसके बाद वो भी रुक गए। बचे कितने? 35। अब ये 35 ने भी थोड़ा सीरियसनेस तो दिखाई थी। कुछ टाइम बाद इसमें से 24 लोग और हट गए और बचे थे सिर्फ 11 लोग। और यही 11 लोगों ने अच्छे से काम किया सर के साथ, और आज इनको इतनी सक्सेस दिलाई। इनकी कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ होंगे जो करोड़पति हैं, जो खुद की कंपनी तो नहीं चला रहे हैं लेकिन अच्छे खासी इनकम कमा रहे हैं, वो अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो ये था उनका पूरा फंडा। इन्होंने कहा कि कोई सीक्रेट नहीं है, बस उनका ये प्लान था, उन्होंने प्लान शो किया, कुछ लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, फिर एंड में आके बचते हैं कितने हैं? 11 लोग। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसा ही होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि उनको नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा लोग चाहिए, 1000 2000, ऐसा नहीं है। क्वांटिटी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको क्वालिटी चाहिए। अब बिल गेट्स सर के पास वो जो 11 लोग थे, वो 11 लोग क्वालिटेटिव थे, उन्होंने उनको बिलियनर बना दिया। नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको केवल अपनी डाउनलाइन में सिर्फ 15 से 20 जन ही चाहिए जो सीरियसली काम कर रहे हैं। आपको भीड़ नहीं चाहिए 1000 2000 की। और हाँ, आपको नेगेटिव लोग बहुत मिलेंगे इसमें। बहुत लोग बोलेंगे अरे ये क्या कर रहे हो, ये इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, पैसा नहीं आता है। वो नेगेटिव सोचने वाले हैं, वो जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे, उनके बारे में नहीं सोचना है। हमें वही करना है जो हमें करना है। देन अब ये जो प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप भी अगर इसको फॉलो करेंगे तो आप अच्छी खासी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया है तो आपको कुछ स्ट्रैटेजी से वो फॉलो करनी होगी। आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। मुश्किल से आपने 6 महीने से लेकर 1 साल भी दे दिया ना, आपकी पूरी लाइफ सेट है। और अगर आप स्टूडेंट हैं, आप अंडर ग्रेजुएशन में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, फिर तो आप बहुत अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं। आप अपनी पूरी रिटायरमेंट ही नहीं, बल्कि रिटायरमेंट के बाद आगे आपकी 4 जनरेशन के लिए आप इनकम छोड़ के जा सकते हैं। आप इतनी इनकम कमा सकते हैं। बस आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं, प्रॉपर स्ट्रेटेजी, पूरा एफर्ट्स देना है, पूरा अपना डेडिकेशन देना है। आपको अगर नेटवर्क मार्केटिंग करना है तो मैं आपको एक बुक रिकमेंड करता हूँ, रिच डैड पुअर डैड। वो इस बुक को आप ज़रूर पढ़िए। ये बुक के ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी। ये एक ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर हैं। रिच डैड और पुअर डैड आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मनी की वैल्यू क्या है। मैं ये नहीं कहता कि पैसा ही सब कुछ है, उससे आप सब कुछ खरीद सकते हैं, आप खुशियाँ खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आपके पास अगर पैसा है तो आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, और अगर आपके ड्रीम्स पूरे हुए तो आपको हैप्पीनेस ज़रूर मिलेगी।
रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि इफ़ यू आर अ पर्सन विद बिग ड्रीम्स एंड would love to support others in achieving their big dreams, then the network marketing business is definitely a business for you. यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिज़नेस है, अगर आप ट्रेडिशनल बिज़नेस की बात करें तो आप अकेले बिजनेसमैन होंगे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपनी टीम को भी करोड़पति बना सकते हैं, आप अपनी टीम को भी अच्छा खासा बिजनेसमैन बना सकते हैं। इसमें आपको अच्छा खासा मोटिवेशन मिलेगा, आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी, सिर्फ इनकम ही नहीं मिलेगी, इसके अलावा आपका अंदर बहुत कुछ डेवलप होगा, गारंटी है। इफ़ यू हैव एन एंटरप्रेन्योरियल बोन इन योर बॉडी, नेटवर्क मार्केटिंग इज़ अ बेटर वे। अगर आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी है तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। एंटरप्रेन्योरशिप की या बिजनेसमैनशिप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको ये समझना होगा कि बिजनेसमैन में और एंटरप्रेन्योर में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में डिटेल में मैं आगे वीडियो लेके आऊँगा, इसके बारे में दोनों में क्या डिफरेंस होता है, एंटरप्रेन्योर कौन होता है, बिजनेसमैन कौन होता है, मैं ये लेके आऊँगा। एक नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला बंदा, उसको हम कहेंगे एंटरप्रेन्योर। सो अगर अभी आप में से जो वीडियो देख रहे हैं कोई स्टूडेंट हैं, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, या फिर आप जॉब भी करते हैं, आपके लिए ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है EBSI फार्मूला। EBSI फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। EBSI का फुल फॉर्म है एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। ये 4 टाइप के इनकम है, 4 वेज टू प्रोड्यूस इनकम। EBSI एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। अभी जो एम्प्लॉय है ये कौन होता है, इसका डेफिनेशन क्या है? जो बंदे जॉब करते हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक जो जॉब करते हैं, नॉर्मल कोई भी कंपनी में जॉब करते हैं डिग्री लेके, उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉय। जो फिक्स सैलरी लेते हैं वो होती है एम्प्लॉय। फिर एक होता है बिजनेस ओनर। टाटा, बिरला, अंबानी, के रहेजा, जितने भी कॉरपोरेट्स हैं, इसके जो CEO से प्रेसिडेंट हैं, ये बिजनेसमैन हैं, ये बिज़नेस करते हैं, ये बिज़नेस ओनर है, ये प्रॉफिट कमाते हैं। फिर आता है सबसे बेस्ट इन्वेस्टर। एक इन्वेस्टर के पास सबसे ज़्यादा टाइम होता है, एक बिजनेसमैन से भी ज़्यादा टाइम होता है, क्योंकि इन्वेस्टर क्या करता है, कंपनीज़ के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है और अच्छी खासी डिविडेंड इनकम कमाता है। आपको एक बात ध्यान रखना होगा इन्वेस्टमेंट के बारे में। हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जान रहे हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग भी एक इन्वेस्टमेंट है, पैसों का नहीं, टाइम का इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने इसके अंदर अच्छा खासा टाइम दे दिया, आपको इनकम अच्छी खासी आएगी। आपने जितना एफर्ट्स डाला है उससे ज़्यादा इनकम आएगी, और आप जितना चाहते हो आप उतना कमाओगे, बस आपको थोड़े एफर्ट्स डालने होंगे। जो स्ट्रेटजी से आपको 100% एफिशिएंसी के साथ फॉलो करनी होगी। इन्वेस्टमेंट में क्या है, इन्वेस्ट आपने किया तो आपको थोड़ा वेट करना होता है, आपको पेशेंस रखना होता है, रिटर्न आने में वक्त लगता है। आप दुनिया के बड़े से बड़े इन्वेस्टर के पास चले जाइए, सबसे पूछ लीजिए, कोई भी आज सुबह 10 बजे इन्वेस्ट करेगा, उसको शाम को 5 बजे पैसा नहीं मिलेगा, वक्त लगता है। शेयर्स में हम शेयर्स खरीदते हैं, शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलने में टाइम लगता है। कोई भी कंपनी हो, उसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया है, कम से कम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक जाता है कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से, फिर उसको डिविडेंड मिलता है। जब मिलता है अच्छा खासा मिलता है, फिर वो उसको वापस इन्वेस्ट करता है और इनकम को डबल करते आता है। यानी कि उसका काम सिर्फ इन्वेस्टमेंट का है, वो इन्वेस्ट करता है, बाकी का काम कंपनी करती है, यानी इसके पास टाइम बहुत रहता है। कोका कोला जो कंपनी है, उसके CEO जो है और उसके जो इन्वेस्टर है, इसके अगर एक कोका कोला एक कंपनी के कोई भी मालिक हैं तो उनकी इनकम सबसे ज़्यादा होनी चाहिए ना, लेकिन कोका कोला कंपनी में जो इन्वेस्टर है उनकी डिविडेंड इनकम कोका कोला के CEO से भी ज़्यादा है। आप चाहे तो गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि दुनिया भर में ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जिसके इन्वेस्टर्स उस कंपनी के मालिक से भी ज़्यादा अमीर है, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उनको डिविडेंड इनकम डबल ट्रिपल होके मिलती है। फिर लास्ट में आता है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है? जो प्रोफेशनल डिग्री लेते हैं, डॉक्टर, CA, CS, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस। इनका ये जो वर्क होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, ये दूसरों पर भी डिपेंडेंट होता है। डॉक्टर पेशेंट पे डिपेंड होते हैं, पेशेंट आएगा तभी उनको इनकम आएगी। CA, ITR और GSTR फाइलिंग पे डिपेंड करते हैं, उनको क्लाइंट्स मिलेंगे जब जाके उनकी इनकम आएगी। तो ये 4 फार्मूला है EBSI। अगर कोई भी स्टूडेंट है अपना करियर चूज़ कर रहे हैं तो आपको ये EBSI फार्मूला में से देखना होगा। आपको सबसे पहले पहचानना होगा कि आप कहाँ रहना चाहते हो। आप एम्प्लॉय बनना चाहते हो,
या फिर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो, 2 से 3 साल अच्छा का काम करके लाइफ टाइम अच्छी इनकम कमाना, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, या फिर आप कोई प्रोफेशनल डिग्री लेना चाहते हो। ये EBSI फार्मूला सबको जानना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आप सबको बोलना चाहूँगा, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका कोई फ्रेंड है, वो कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, या फिर वो कोई यूट्यूब चैनल बना रहा है, या फिर वो इंस्टाग्राम पे कुछ पेज रन कर रहा है, वो कोई भी चीज़ का बिज़नेस कर रहा हो, उसको थोड़ा सपोर्ट कर दिया कीजिए। अगर वो कहता है कि लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, उसको फीडबैक चाहिए, उसको दे दिया करिए। क्योंकि वो आपका फ्रेंड है या फिर आपका कोई रिलेटिव है, वो आपके पास हेल्प के लिए आया। किसी की हेल्प करना बहुत अच्छी बात होती है। अब आप अगर उसके बिज़नेस ग्रो करने में उसको हेल्प कर देंगे, तो इसमें आपका कुछ नहीं जाने वाला, कोई टैक्स नहीं लगेगा, आपको फ्री भी, आपके पास डेटा फ्री है, आप फ्री शेयर कर सकते हैं, आप उसको शाउट आउट दे सकते हैं। हम चेंज लाने के लिए बहुत डरते हैं, हमें चेंज नहीं चाहिए। अगर हम एक इंसान से पूछें क्या उसे देश बदलना है, बोला हाँ देश को बदलना है, मुझे देश में बदलाव चाहिए, क्या तुम कुछ एफर्ट्स डालोगे देश को बदलने में? जब उससे ऐसा पूछा जाए तो बोलेगा नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा, देश में बदलाव भी चाहिए और कुछ एफर्ट्स भी नहीं डालना है, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। हम जानते हैं आप बहुत बिजी होंगे, आप अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आप अपने गोल के लिए जो एफर्ट्स डाल रहे हैं, आप एक बार दूसरे इंसान की सुन के तो देखिए, क्या पता उसके पास आपसे ज़्यादा बेटर आइडिया हो, वो आपको एक स्मार्ट वर्क बताएगा, एक स्मार्ट आइडिया देगा, जिससे आप अपनी गोल की तरफ और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो, जल्दी बढ़ सकते हो। आप उसको थोड़ा टाइम तो दे के देखिए। आप अगर उसको 5-10 मिनट दे देंगे, 25 आधा घंटा दे देंगे, तो उसमें क्या चला जाएगा? टाइम तो आपको मिलता ही रहेगा। आपको टाइम को तो अगर आप ऐसे देखें कि आप फ्री टाइम में उसको कॉल करेंगे, फ्री टाइम में देख लेंगे क्या है, तो आप तो कभी फ्री हो ही नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर आप 5-10 मिनट ही निकाल पा रहे हैं उसके लिए, तो आप उसके लिए 1-2 घंटा फ्री क्या निकालेंगे? थोड़ा सोच के देखिए। अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो आप जो हमेशा करते आ रहे हैं कंफर्ट जोन में, उससे आप में इम्प्रूवमेंट नहीं आने वाली। अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, आपको कुछ नया करना होगा, कुछ अलग करना होगा, आउट ऑफ बॉक्स जाना होगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, एफर्ट्स डालने होंगे, टाइम इन्वेस्ट करना होगा। हर जगह पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप टाइम इन्वेस्ट करके भी सक्सेस हासिल कर सकते हो। बस आपको डिसीजन लेना है, डिसीजन आपके हाथ में। आप देखेंगे नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सारी कंपनीज़ हैं, इसमें बहुत सारे अर्नर्स हैं। तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, आप कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करें, कंपनी का टर्नओवर कितना भी हो, आपके जो अपलाइन हैं, जो आपके जो सीनियर्स हैं, उनकी इनकम कितनी भी हो, आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपको ये बिज़नेस करना क्यों है, क्या ज़रूरत है आपको। आपको डिसाइड करना है। जो ड्रीम्स हमारे होते हैं, क्या आपको ड्रीम्स पूरे करने हैं? क्या आपको नेम एंड फेम चाहिए? क्या आपको अच्छी खासी इनकम चाहिए? क्या आपको बहुत सारी कार्स का कलेक्शन चाहिए? आखिर क्या क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू क्रिएट करना है आपको? आखिर आपको वो करना क्यों है? आपको डिसाइड करना होगा वाई। अगर आपके पास इसका आंसर है वाई, देन आप उसमें आगे बढ़िए। हवा में कुछ मत करिए ऐसे ही कि हाँ इसने, मेरे दोस्त ने बोला है चलो कर लेते हैं। आपका खुद का गोल होना चाहिए, आपका खुद का प्लानिंग होना चाहिए। आपकी खुद की प्लानिंग होगी तो आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे। बस डिसीजन आपके हाथ में है, और वाई का आंसर आपके पास होना चाहिए। मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट के बारे में। आप जब इन्वेस्ट करते हैं कहीं भी, आपको वक्त लगता है, अच्छी चीज़ों को बनने में बहुत वक्त लगता है। उसी तरह से आपको अगर अच्छी इनकम चाहिए, उसके लिए आपको थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग भी वैसा ही है। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको अच्छी खासी इनकम कमानी है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखने होंगे, क्योंकि अच्छी इनकम आने में, अच्छा वक्त आने में वक्त लगता है। कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको 1-2 से 3 महीना जाता है डिविडेंड रिटर्न मिलने में। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग है, आपको बस थोड़ी मेहनत करनी है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 3 से 6 महीने के अंदर अंदर आप अच्छी खासी इनकम बना सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जब इंडिया में आई थी, उस वक्त जिन लोगों ने स्टार्ट किया था, उनके पास ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी, एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, सोशल मीडिया तो दूर दूर तक नहीं था, यहाँ तक कि कॉल करने के लिए छोटा मोबाइल तक नहीं था। अगर उन्हें किसी को प्लान बनाना है, किसी को इनवाइट करना है, किसी से मिलना है, तो उन्हें घर जाना पड़ता था। उनके पास फ़ोन तक नहीं रहते थे कॉल करने के। लेकिन आज हम जिस एरा में जी रहे हैं, हमारे पास सोशल मीडिया है, हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास फ्री डेटा रहता है। रोज़ का हमारे पास 1.5 से 2 GB डेटा पर डे हमें मिलता है। हम चाहें तो एक वक्त में 100 लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है, उसको यूज़ करिए, उसको यूज़ करके अपनी टीम बनाइए, अपना नेटवर्क बनाइए। और एक आखिरी बार आपसे कहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है, बहुत ही अच्छा बिज़नेस है।
आप इसे अपनी इस पढ़ाई के साथ साथ, अपने जॉब के साथ साथ, आप जो भी कर रहे हैं, आप जिस किसी भी प्रोफेशन में हैं, आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आप जॉब करते हैं, आप कोई भी प्रोफेशन में हैं, आप स्टडीज़ कर रहे हैं, वो आपको करना ही चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है, वो आपके लाइवलीहुड के लिए इम्पोर्टेंट है। नेटवर्क मार्केटिंग आपके लाइवलीहुड के लिए नहीं है, वो आपके ड्रीम्स के लिए है, आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए है, वो आपको करना है, उसकी आपको फ्यूचर में ज़रूरत है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो यानी कि आप अपनी आगे आने वाली 4 जनरेशन की प्लानिंग कर रहे हो, इसलिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना है। आपको जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस दिन में मुश्किल से 1 से 2 घंटा निकालना है। आपको अच्छी से अच्छी कंपनी देखनी है, आपको अपने जो भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनके साथ बैठना है, और आपको अगर चेंज लाना है तो अपने आप को सबसे पहले बदलना होगा। चेंज से डरना नहीं है, कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, ताकि आपको डबल ट्रिपल कंफर्ट जोन मिले। सो इसी के साथ आज की ये वीडियो हम एंड करते हैं। होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है, बस कुछ लोगों ने उसको बदनाम करके रखा है। ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी कंपनीज़ भी हैं। जो फ्रॉड कंपनीज़ हैं वो आपसे फ़ीस चार्ज करते हैं, उस कंपनी से दूर रहिए। जो कंपनी फ़ीस चार्ज नहीं करती है, फ्री ज्वाइनिंग करवाती है, वही कंपनी है। कोई भी कंपनी आप ज्वाइन करें उससे पहले कंपनी के बारे में अच्छे से देख लें। और मैं आगे और बहुत सारी अच्छी नॉलेजेबल वीडियोज़ लेके आऊँगा, और इसके बाद जो वीडियो मैं लाने वाला हूँ वो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि मैं लाऊंगा एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी। जो अभी हम बात कर रहे थे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, मैं नेटवर्क मार्केटिंग की एक बहुत ही अच्छी कंपनी का प्लान लेके आने वाला हूँ। आप ज़रूर देखिएगा वो वीडियो, वो पूरा प्लान ज़रूर समझिएगा। बहुत ही अच्छा प्लान है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। बहुत जल्द मैं लेके आऊँगा वो वीडियो को, आप ज़रूर देखिए और ज्वाइन भी ज़रूर करिएगा आप लोग। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब वीबीएस चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन।